नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, पशुपतिनाथ पूजा विधि करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लेनी है उसकी चीज़ें बताई जा रही है। और ये रही ये भोग के लिए बतासे। ये 108 चावल है जिसको हमने घर पे ही गिन के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से इकट्ठा कर लिया है। दही, शक्कर, शहद और जनेव, अगरबत्ती और 2 लोटे में पानी लिया है क्योंकि काम पड़ता रहता है। और ये हाथ से बने आटे का दिया और अबीर हो गया, गुलाल जिसको हम लोग होली में खेलते हैं वो भी चढ़ते हैं। अब चलते हैं मंदिर। ये वहाँ पे बेलपत्र तोड़ने के लिए एक लड़की ने मेरी हेल्प की कहने लगी लाओ मैं आपका तोड़ देती हूँ, क्योंकि नीचे नीचे बेलपत्र था ही नहीं। तो इसने कहा कि मैम मैं तोड़ देती हूँ आपका। फिर तोड़ने लगी तो मैंने कही कि तुम मेरा ब्लॉग देखा करो, तो इसने मुझे दे दिया। अब मंदिर में पूजा के लिए चलते हैं। ये हमारे घर के ही पास में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें छोटे से भोलेनाथ हैं। पहले हम लोग सभी बेलपत्र में चंदन का तिलक लगा देंगे और सब लगाने के बाद फिर दोनों लोटों से भगवान का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले जल से और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप या ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मन में करते रहिए और अपनी कामना का प्रभु से कहते रहिए, तो भगवान ज़रूर पूर्ण करेंगे। अब दोनों जलों से मैंने भगवान को तो सबसे पहले दोनों जलों से मैंने अभिषेक किया, फिर दूध से और फिर उसके बाद दही भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक की, फिर शक्कर से अभिषेक करेंगे और फिर शहद की चीज़ खुली नहीं रही थी। वीडियो को बहुत फास्ट किया गया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम न लगे देखने में। फिर आखिरी में भोलेनाथ को जल से अभिषेक कर दिया। अब जो है ना, चंदन लेके गए थे ना सभी देवी देवताओं को स्नान करा के फिर जनेऊ पहनाया है। भोलेनाथ को जनेऊ पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद चंदन 3 हाथ से त्रिकुंड बनाते हुए और उनके सबसे ऊपर फ्रंट में ओम लिख दिया है और फिर जनेऊ पहना दिया है। फिर एक एक करके बेलपत्र चढ़ाने अपनी उंगलियों से, लेकिन उंगली का जो पहला उंगली रहेगा ना जिसको हम लोग नहीं छुएंगे, मतलब मृग अवस्था में ही सारे बेलपत्र चढ़ाएंगे। जितने भी आपके पास पुष्प हैं वो भी चढ़ा दीजिए। साथ में ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चावल चढ़ा दिया है जो 108 दाने हमने गिने थे, भोग लगा दिया। अब लास्ट में गुलाल डाल देंगे और फिर उसके बाद भगवान का दीप प्रज्वलित करेंगे। जो दीप हमने आटे से ही बनाया था भगवान के लिए, और फिर दीप जला दीजिए, फिर अगरबत्ती जला दीजिए, फिर भगवान का पूजन कर दीजिए और अपनी मनोकामना प्रभु से कह दीजिए। और सभी देवी देवताओं को जल छिड़क के सबको माला पहना देंगे। ये माता रानी है जिनको ये पुष्प चढ़ा दिया। अब भगवान को सभी को पुष्प चढ़ा के आरती कर देंगे और फिर इसी थाली को शाम को ही यूज़ करना है। और जितनी भी चीज़ें बची हैं इसमें ये सारे यूज़ करने हैं शाम को, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। और इसी थाली से ही शाम को पूजा होगा। तो चलते हैं फिर। पूजा तो हमारी समाप्त हो गई है। प्रभु से प्रार्थना है कि मेरी मनोकामना पूर्ण करे, साथ में जो भी वीडियो देख रहा है उसकी भी प्रभु पूरी कर दे। और बस चलते हैं फिर। अब घर हो गई पूजा हमारी। पूजा करते करते तो 1 घंटे बीत गए थे। बाहर काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। देख मेरे जाते ही मैंने फ़ोन भी नहीं हटाया कि एक आंटी तुरंत आके बैठ गई और पूजा स्टार्ट कर दी। तब मुझे याद आया, अरे ये पूजा, हाँ चलो ये आ गई मेरी शाम की थाली जिसमें मैंने 6 दिए बनाए हैं और प्रसाद बनाया है जिसके 2 हिस्से मंदिर में रहेंगे। और सारी चीज़ें जो बची हुई हैं वो सारी बस जल रख लिया है और कुछ नहीं।
चलते हैं मंदिर। तो भाई हम मंदिर आ गए हैं। पहले कैमरा को रख दिया है साइड में। अब भोलेनाथ पे अभिषेक नहीं करेंगे, बस जल छिड़केंगे। और जितने भी चंदन गुलाल सब बचे हुए हैं ना, सब भोले बाबा को प्रेम पूर्वक ओम शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का जाप करते हुए प्रभु को त्रिकुंड लगा दिया मैंने। और जितने भी सामान बचे हैं इसमें गुलाल और चावल सब चढ़ा देंगे प्रभु को। और भोग जो बनाया था मैंने हलवे का प्रसाद, उसको भी चढ़ा देंगे। और सारे दिए जितने भी 6 दिए थे उन्हीं के सामने थाली में से सब निकाल के रखने हैं। और लेकिन जलाना हमें 5 ही है। एक बिना जलाया हुआ अपने थाली में फिर से वापस रख लेना है। और प्रसाद भी चढ़ा देते हैं। प्रसाद का 3 हिस्सा लास्ट में करेंगे, अब पहले दिए लगा देते। तो सभी को अलग अलग तीलियों से मैंने जलाया। मुझे मतलब 5 दिए 5 अलग अलग तीलियों से जला दिया है मैंने। एक दिया नहीं जलाऊंगी क्योंकि एक दिया को घर के द्वार पे ही जलाना पड़ता है। ये 5-6 दिया मैंने आटे से ही बनाया। आप सभी से भोलेनाथ की आरती कर देंगे। ये हमारा पहला दिया है। अब ये दूसरा। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सभी दियों से आरती कर देंगे भोलेनाथ की। और फिर आरती हो जाएगी तो फिर पूजा समाप्त हो जाएगा हमारा। और फिर वही जो 2 भाग बचेंगे, प्रसाद का 2 भाग यहाँ पे छोड़ के जाऊँगी और 1 भाग लेके जाऊँगी। उस प्रसाद के भाग को सिर्फ व्रत करने वाला ही व्यक्ति खाएगा और कोई नहीं खाएगा। तो चलो अब फिर हो गया। अब पूजा हमारी समाप्त हो गई है शाम की। जितनी भी थाली में जितने भी सामान थे सब चढ़ गए हैं। अब प्रसाद को 3 भाग में अलग कर देते हैं, जिसके लिए मैं स्पून लेके आई थी। स्पून से ही 3 शेप में कर देंगे बराबर से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए आपकी जो भी मनोकामना है। ये स्पून से मैं 3 भाग कर रही हूँ प्रसाद का। और जिस 2 भाग मैंने वहीं पे छोड़ दिया मंदिर में ही, थाली में ही। और 1 भाग मैंने अपनी थाली में रख लिया। और प्रभु को भोग लगा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपनी प्रार्थना प्रभु से कह दीजिए ताकि प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करें। ये व्रत करने से बड़ा आनंद मिला। और इस व्रत से तो मतलब ये है कि काफ़ी एनर्जी आ गई। और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि ये तो हर लोगों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो चलो भाई, मैं आ गई अपने घर के द्वार पे। और मैंने जो 1 दिए नहीं जलाए थे वहाँ पे, जो सिर्फ थाली में रख लिया था, उसी को अपन यहाँ द्वार पे राइट हैंड में, जैसे अपन घुसते हैं ना, मुंह अपना घर के द्वार के पास सीधे रहेगा। और अपने राइट हैंड पे दिए जला के प्रभु से प्रार्थना करके अब अंदर चले जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए प्रभु से प्रार्थना कर देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।